जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी पवित्र यात्रा पर लेकर चलूँगा जहाँ पर हर साल करोड़ों लोग सिर्फ़ एक झलक पाने के लिए हज़ारों किलोमीटर से सफ़र तय करके आते हैं। माता वैष्णो देवी का दरबार। आज मैं आपको अपना अनुभव साझा करूँगा कि आप कैसे वहाँ पे जाने के लिए क्या-क्या तैयारी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, क्या बुकिंग कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं अभी 1 हफ़्ते पहले ही माता वैष्णो देवी के दरबार में घूम कर आया, माता का दर्शन करके आया, अपनी फ़ैमिली के साथ गया था। तो मैं आपके साथ एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ, जिससे जो भी व्यक्ति आगे आने वाले समय में जाना चाहता है, उसको सुविधा मिल सके, उसको जानकारी हो। मैं जब प्लान कर रहा था ये यात्रा, तो मुझे बहुत जानकारी, सटीक जानकारी नहीं मिली थी। वैसे तो हज़ारों करोड़ों वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, लेकिन जो रियल एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम जा सकते हैं, कैसे वहाँ पे पहुँच सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, और आज एक वीडियो जो बना रहा हूँ ये केवल एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। यहाँ पे मैं किसी होटल या किसी बस या किसी भी चीज़ का एडवर्टीज़मेंट करने नहीं आया हूँ। मैं केवल एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको कुछ भी जानकारी लेनी है तो आप अपना नंबर मैसेज में ड्रॉप करिए, मैं आपको कॉल करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। तो जैसे अगर आप यात्रा प्लान कर रहे हो तो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया। जितने भी फैमिली मेम्बर्स, जितने भी फ्रेंड्स लोग आपके जा रहे हैं, सबका गवर्नमेंट अप्रूव आईडी कार्ड होना चाहिए, जो कि वहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो आपको एक कार्ड बनवाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको शुरुआत कैसे करनी है। जैसे मान लीजिए आप प्लान कर रहे हैं वैष्णो देवी जाने का, तो कम से कम आपके पास, जैसा कि रिजर्वेशन हम आज 2 महीने पहले ही कर सकते हैं, तो कम से कम आपके हाथ में 2 महीने होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब आप बुकिंग कर रहे हों तो आपको यहाँ से जैसे मान लीजिए आप किसी भी रेलवे ट्रैक के थ्रू जाना चाहते हैं, एयरपोर्ट के थ्रू जाना चाहते हैं, आपको बराबर सटीक देखना है लोकेशन, कहाँ से कहाँ तक जाना है। आपको सबसे पहले पहुँचना है जम्मू, या फिर आप डायरेक्ट कटरा रेलवे स्टेशन पहुँच सकते हैं। मैंने जो प्लान किया था, तो मैं शहडोल मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ी थी दिल्ली के लिए। तो दिल्ली ना जाकर मैंने क्या किया, मैं मथुरा में रुक गया, और मथुरा में मैंने पूरा दिन स्पेंड किया। और वहाँ से सुबह 6 बजे दिल्ली से मुझे वंदे भारत ट्रेन मिली, जो कि मुझे डायरेक्ट कटरा 2:15 पर उतार दी। ये बुकिंग मैंने पहले ही लगभग 2 महीने पहले बुक कर लिया था। अब आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। जब आप वैष्णो देवी माता के दरबार में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको पता है लगभग 15-16 किलोमीटर की चढ़ाई होती है। तो वहाँ पे आप पहले से ही प्री बुकिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको वेबसाइट में जाना है, माता वैष्णो देवी। मैं आपको वेबसाइट लिंक में भी शेयर कर दूंगा और आपको बता भी देता हूँ, www.maawaishnodevi.org। यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑनलाइन सर्विसेज करके एक टैब है। उस टैब पे आप क्लिक करिए। तो जब आप उसमें क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन मांगेगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल के इसको रजिस्टर्ड कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क करना है। जैसे मान लीजिए आपको वहाँ पे अकोमोडेशन चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई सुविधा चाहिए, जैसे हेलीकॉप्टर। वहाँ पे जो चढ़ाई है हम 2-3 माध्यम से कर सकते हैं। पहला तो हमारे पास खच्चर हो गया, पिट्ठू हो गया, और हेलीकॉप्टर हो गया, और जो व्हीकल चलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इनसे आप कर सकते हैं। तो वो सब आप, रोपवे हो गया, इन सब से आप अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। इनके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस वेबसाइट में जाके अपना यात्रा की डेट को लेकर वहाँ पे जाके बुकिंग कर लीजिए। बहुत सारे यात्रियों को ये पता नहीं होता कि हम ऑनलाइन भी ये कर सकते हैं, और हम जब इसके बारे में जानकारी नहीं है और हम जाते हैं वहाँ पे, तो हमें बहुत सारी तकलीफ़ देखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैदल चलना है। अगर मान लीजिए आपको रोपवे की सर्विस चाहिए, रोपवे आप जब भवन से भैरव बाबा के दरबार में जाते हैं तो आपको रोपवे की सुविधा मिलती है।
तो उसके लिए भी आपको ऑनलाइन भी सर्विस मिल जाएगी। अब अगर मान लीजिए आप भवन में जाने के बाद वहाँ से ऑनलाइन सर्विस आप टिकट लेते हैं रोपवे के लिए, तो उसके लिए आपको बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। कभी कभी तो पूरा दिन लग जाता है टिकट लेने में। तो अच्छा है कि आप वहाँ ना जाके डायरेक्ट घर में बैठे ही ऑनलाइन कर लीजिए। और आप चाहें तो ये ऑनलाइन जो भी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अर्धकुमारी से पहुंचने के बाद आप भवन तक जाते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं, उनकी भी बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप अपनी यात्रा सुगम बनाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट में ज़रूर जाएं और यहाँ पे अपनी यात्रा की डेट फाइनलाइज करके सारी ऑनलाइन सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अकोमोडेशन, यहाँ पे आपको खाने की सुविधा, यहाँ पे आपको रोपवे की सुविधा और बुकिंग की सुविधा सब कुछ अवेलेबल है। तो आप अपने जितने भी साथी जा रहे हैं उन सब का आधार कार्ड लेके इसमें अपनी बुकिंग कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कैसे शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपनी यात्रा के बारे में बताऊँगा। मैं यहाँ से शहडोल से गया मथुरा। मथुरा में मैंने पूरा दिन स्पेंड किया और शाम की 6 बजे की ट्रेन मैंने ली और दिल्ली में लगभग मैं 10:30 तक पहुँच गया। उसके बाद मैं दिल्ली में रात भर स्टे किया और उसके बाद सुबह 6 बजे की वंदे भारत ट्रेन है जो डायरेक्ट कटरा जाती है, माँ वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन जाती है। तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी बुकिंग करनी है और डायरेक्ट कटरा स्टेशन पहुंचना है। आपको जम्मू उतरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप जम्मू उतरते हैं तो वहां से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है और उसका भी किराया अलग लगता है। तो आप डायरेक्ट ट्रेन से ही कटरा तक जाइए। कटरा पहुंचने के तुरंत बाद आप वहां से रेलवे स्टेशन के बगल में ही बहुत सारी होटल्स हैं जिसमें आप जाके डायरेक्ट अपना रुकने का प्लान कर सकते हैं या फिर उनको ऑनलाइन भी प्लान कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी होटल के नंबर और जानकारी चाहिए जहां पे मैं रुका था तो आप मुझसे ले सकते हैं। मुझे ड्रॉप करिए मैसेज, मैं आपको बता दूंगा। बहुत ही अच्छी सुविधा होती है इन सारे होटल्स की। ये क्या करते हैं, आपको रेलवे स्टेशन से उठाएंगे और अपने होटल तक ले जाएंगे। बहुत सारे लोग वहाँ पे वेंडर भी होते हैं, ब्रोकर भी होते हैं जो आपको क्या करते हैं, सर्विस देते हैं। रेलवे स्टेशन से आपको उठाएंगे, अपने होटल तक ले जाएंगे। आप होटल में बढ़िया रुकिए और उसके बाद आपको ये जहाँ से यात्रा शुरू होती है बाणगंगा, वहाँ से आपको वहाँ तक आपको ये छोड़ के आएंगे। तो ये अभी तक की प्रोसेस है, इसको आप अच्छे से समझिए। तो जैसा कि मैं 2 सवा 2 बजे पहुंच गया था रेलवे स्टेशन और उसके बाद हमने जस्ट क्या किया कि होटल बुक कर लिया। होटल में हमने 2 घंटे लगभग आराम किए, चाय नाश्ता किया और जस्ट शाम को 6 बजे अपने होटल से निकल गए हम लोग यात्रा के लिए। तो हमारे होटल वाले भैया ने हमें ड्रॉप कर दिया एक जगह पे जहाँ पे हमने प्रसाद वगैरह लिया और उसके बाद लगभग शाम को 7 बजे हमने अपनी यात्रा बाणगंगा से शुरू की। जैसा कि आपको पता है, बाणगंगा में ही माता ने अपने धनुष बाण से गंगा को प्रकट किया था। तो यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे यात्रा के लिए। आप पिट्ठू, यात्रा के लिए आप खच्चर, घोड़े या फिर पालकी या फिर हेलीकॉप्टर की सुविधा ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर की सुविधा लेने के लिए आपको पहले से ही वेबसाइट में जाके बुकिंग करना पड़ेगा और उसी समय पे पहुंचना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप घोड़े से जाना चाहते हैं, आप खच्चर से जाना चाहते हैं, आप पिट्ठू या ट्रॉली वॉकर से जाना चाहते हैं, आपके बच्चे साथ में गए हैं, उनको वॉकर से लेकर जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे गवर्नमेंट का एक स्थान होता है जहाँ पर आपको पर्ची कटवानी होती है। मैं आपको बताऊँ, मेरा बेटा साथ में गया था, उसकी लगभग 550 रुपये फ़ीस है। जो पर्ची कटती है उस पर्ची के थ्रू आप किसी भी जो वहाँ पे रहते हैं भैया लोग, उनसे उनका आईडी लीजिए और उनका आईडी लेकर वहाँ पे जाइए। गवर्नमेंट जो जगह बना के दी है वहाँ पे जाइए, अपनी पर्ची कटवाइए और वो पर्ची लेकर आप पर्ची भैया को दे दीजिए और उनका आईडी कार्ड अपने साथ रखिए। आईडी कार्ड उनको मत दीजिएगा, हो सकता है कि आपके साथ धोखा हो जाए, तो आईडी कार्ड उनको मत दीजिए। अब यहाँ से आप अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए। मैं कहूँगा कि आप जो यात्रा है वो लगभग
यहाँ बाणगंगा से लेके पूरा भवन तक एक साथ ही करें। बीच में 6 किलोमीटर के बाद अर्धकुमारी भी आता है। अर्धकुमारी वो जगह है जहाँ पे माता 9 महीने तक तपस्या की थी। तो आप चाहें तो अर्धकुमारी में भी आप रुक सकते हैं और आप चाहें तो लगातार आगे जा सकते हैं। लेकिन अर्धकुमारी का भी दर्शन का एक महत्व है। माना जाता है कि अर्धकुमारी का अगर दर्शन नहीं करेंगे तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। आपको रास्ते में बहुत सारे खाने पीने के लिए, रुकने के लिए, ठहरने के लिए स्टॉल मिलेंगे। लोग स्वागत करते हैं, बैठाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। तो आप ऐसे आराम से चलते हुए जाइए और आराम से धीरे धीरे पहुँचिए। हम लोगों ने यात्रा लगभग शाम को 7 बजे शुरू की और रात में लगभग 2 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गए। अब आप जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ का मौसम कभी भी चेंज होता है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके लिए आप ठंडी का सामान ज़रूर लेकर जाएं, ठंडी के कपड़े ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको ठंडी के कपड़े नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। भीड़ इतनी होती है कि आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वहाँ कभी भी बारिश शुरू हो जाती है, कभी भी गर्मी हो जाती है। तो बच्चों के लिए ख़ास तौर से आप ध्यान रखिए और बहुत ज़्यादा सामान कैरी मत करिए ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि आपको ऊपर पूरी चढ़ाई चढ़नी है। अब माता का भवन पहुंचने के बाद आप लगभग मान लीजिए रात में 2 बजे 3 बजे आप वहां पहुंच गए। कुछ देर तक आराम करिए और सुबह ही 5-6 बजे स्नान करने के बाद आप माता के दर्शन के लाइन में लग जाइए और लगभग 3 से 4 घंटे आपको माता के दर्शन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। लाइन में धीरे धीरे बढ़ते रहिए और देखेंगे आपको ये वहाँ जैसे ही आप पहुँचते हैं आप में एक अलग एनर्जी होती है। वहाँ की हवा में भी एक अलग एनर्जी है। आप फील करेंगे कि हर जगह जय माता दी, लोग भजन गा रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग भक्ति में डूबे हुए हैं। तो आप भी वैसे ही डूब जाएंगे। आप जाइए माता जी के दर्शन करिए। वहाँ पे 2 गुफाएं हैं, एक में महिलाएं जाती हैं और एक में पुरुष जाते हैं और दोनों दर्शन करके वापस आते हैं। वापस आने के लिए भी आप घोड़े, खच्चर, हेलीकॉप्टर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वापस आने से पहले आप भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करिए। भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लगभग 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। तो खड़ी चढ़ाई चढ़ने के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो रोपवे पहले से बुक कर लीजिए आप और चले जाइए। रोपवे बुक करने के बाद वहाँ से आप डायरेक्ट आइए, नीचे आ जाइए। अगर मैं आपको सच में बताऊँ तो आप जाते समय बुक कर सकते हैं, घोड़ा, खच्चर और इन सब की सुविधाएँ ले सकते हैं। लौटते समय आपको उतना पता नहीं चलेगा, क्योंकि जाते समय बहुत ज़्यादा चढ़ाई होती है। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि आप प्लान कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो ज़रूर प्लान करिए। माता का जब बुलावा आता है तो आप अपने आप सब कर सकते हैं और जा सकते हैं और माता तो बुला ही लेंगी। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए तो आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। जय माता दी।